लोकसभा चुनाव के दूसरे राउंड में यूपी की मेरठ सीट पर जनता ने अपना वोट डाल दिया है। मेरठ सीट पर इस बार बीजेपी की तरफ से अरुण गोविल ताल ठोक रहे हैं। वैसे तो अरुण गोविल भारतीय राजनीति में नए खिलाड़ी हैं, लेकिन लोग उन्हें टीवी धारावाहिक रामायण में उनके द्वारा निभाए गए प्रभु श्री राम के किरदार के चलते आज भी खूब प्यार देते हैं। इस साल 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है। ऐसे में बीजेपी का मानना है कि राम मंदिर फैक्टर से टीवी के राम को मेरठ के चुनावी मैदान में पॉलिटिकल माइलेज मिल सकता है। हालांकि बीजेपी का अनुमान सही साबित होगा या नहीं, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जनता इससे पहले भी कई बार रामायण और महाभारत सीरियल के किरदारों को चुनाव में जिताकर संसद भेज चुकी है। ऐसे में आज उन तमाम किरदारों की कहानी आपको बताएंगे जिन्होंने टीवी सीरियल रामायण और महाभारत से मिली सफलता को राजनीति में भी भुनाने की कोशिश की है। भारतीय राजनीति में टीवी सीरियल रामायण और महाभारत के किरदारों की एंट्री कोई नई बात नहीं है। साल 1987 में पहली बार टीवी पर आए रामायण और ठीक एक साल बाद 1988 में आए महाभारत के किरदार आज भी लोगों को याद है। इन किरदारों की पहुंच घर घर तक रही। खास बात यह है कि इनमें से अधिकतर किरदारों ने बीजेपी से ही अपनी चुनावी किस्मत भी आजमाई, चाहे वे रामायण में सीता का रोल निभाने वाली दीपिका चिखलिया हो या फिर रावण के किरदार से हर किसी को प्रभावित करने वाले अरविंद त्रिवेदी। इन तमाम किरदारों का राजनीतिक सफर अपने आप में शानदार रहा। रामायण में मां सीता का कैरेक्टर प्ले करने वाली दीपिका चिखलिया और लंकापति रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी ने साल 1991 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था। रामायण के ये दोनों कलाकार बीजेपी के टिकट पर गुजरात से जीतकर संसद पहुंचे थे। दीपिका चिखलिया को वडोदरा से चुनावी मैदान में उतारा गया था, जहां से उन्होंने चुनाव में जीत भी हासिल की। तो वहीं अरविंद त्रिवेदी ने 1991 में गुजरात के साबरकाठा से जीत हासिल की थी। हालांकि अरविंद त्रिवेदी अब हमारे बीच नहीं है। अब जब बात दयानंद सागर के रामायण की हो रही है, तो भला हनुमान का किरदार निभाने वाले दारा सिंह को कौन भूल सकता है। बता दें कि दारा सिंह को बीजेपी ने 2003 में राज्यसभा भेजा था। उस वक्त केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। दारा सिंह ने कुश्ती, एक्टिंग, राइटिंग और राजनीति हर जगह अपना प्रभाव छोड़ा। हालांकि अरविंद त्रिवेदी की ही तरह दारा सिंह का भी स्वर्गवास हो चुका है। एक तरफ जहां रामायण के किरदारों ने राजनीति में तमाम बुलंदियों को छुआ, तो दूसरी तरफ टीवी धारावाहिक महाभारत के कैरेक्टर्स भी चुनावों में अपना परचम लहरा चुके हैं। पर्दे पर श्री कृष्ण का किरदार निभाने वाले नीतीश भारद्वाज भी बीजेपी में रह चुके हैं। नीतीश ने बीजेपी के टिकट से जमशेदपुर से 1996 में चुनाव लड़ा था और उन्होंने जीत भी हासिल की थी। महाभारत में द्रौपदी की भूमिका निभाने वाली रूपा गांगुली भी राज्यसभा की मनोनीत सदस्य रह चुकी हैं। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उन्हें हावड़ा नॉर्थ से चुनाव लड़वाया था, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिल सकी थी। इनके अलावा युधिष्ठिर का किरदार निभाने वाले गजेंद्र चौहान, भीम का रोल प्ले करने वाले प्रवीण कुमार भी बीजेपी में रह चुके हैं। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि 1990 के समय जब रामायण के कलाकारों की लोकप्रियता आसमान छू रही थी, तो अरुण गोविल को किसी दल ने चुनावी मैदान में क्यों नहीं उतारा। कहा जाता है कि कांग्रेस उन्हें चुनावी मैदान में उतारना चाहती थी, लेकिन अरुण गोविल इसके लिए तैयार नहीं हुए थे। हालांकि अब बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है। अरुण गोविल को बीजेपी ने अपने मेरठ के मौजूदा सांसद राजेंद्र अग्रवाल की जगह चुनावी मैदान में उतारा है। बता दें कि पिछले कई लोकसभा चुनावों से मेरठ में बीजेपी, सपा और बीएसपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला है। 2019 के चुनावों में बीजेपी महज 5000 वोटों से जीती थी। हालांकि जानकारों का कहना है कि इस बार बीजेपी को मेरठ में राम मंदिर के मुद्दे से लाभ मिल सकता है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या अरुण गोविल अपने साथी कलाकारों की तरह ही चुनावी राजनीति की शुरुआत जीत से कर पाते हैं या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।